यहाँ 10 जापानी छात्रों द्वारा उपयोग की जाने वाली पढ़ाई की तकनीकों का विस्तार से हिंदी में विवरण दिया गया है। जापान में शिक्षा को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और वहां के छात्र अनुशासन और समय प्रबंधन में उत्कृष्ट होते हैं। आइए इन तकनीकों को विस्तार से समझें। 1. पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो तकनीक। इस तकनीक को इटली के फ्रांसेस्को सिरिल्लो ने शुरू किया था, लेकिन जापानी छात्र इसे बहुत अपनाते हैं। इसमें 25 मिनट तक सिर्फ पढ़ाई की जाती है, मोबाइल, सोशल मीडिया सब बंद। फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लिया जाता है, जिसमें आप पानी पी सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं या आंखें बंद कर आराम कर सकते हैं। 4. ऐसे सेशन के बाद 30 मिनट का लंबा ब्रेक लिया जाता है। यह तकनीक दिमाग को थकने नहीं देती और फोकस बनाए रखती है। 2. काइज़ेन टेक्निक। काइज़ेन तकनीक, निरंतर सुधार। काइज़ेन जापान की एक प्रसिद्ध कार्य संस्कृति है, जिसका अर्थ है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। छात्र बड़े लक्ष्य के बजाय छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं। उदाहरण, आज 5 शब्द याद किए, कल 6, फिर 7। वे हर दिन कुछ ना कुछ सुधार करते हैं, चाहे समय, याद रखने की गति या समझने का तरीका हो। इससे बिना तनाव के धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकता है। 3. शित्सुके। शित्सुके, अनुशासन और आदत। शित्सुके का अर्थ है अनुशासित होना। जापानी छात्र समय पर उठते हैं, पढ़ाई का एक निश्चित टाइम बनाते हैं। वे डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, जैसे मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखना। वे खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि पढ़ाई को समय पर पूरा करें। यह आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी का भाव पैदा करता है। 4. एक्टिव रिकॉल, सक्रिय स्मरण। इसमें छात्र सिर्फ पढ़ने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि खुद से सवाल पूछते हैं, जैसे यह टॉपिक क्यों जरूरी है, यह प्रक्रिया कैसे होती है। किताब बंद करके जवाब देने की कोशिश करते हैं। फ्लैश कार्ड्स का भी उपयोग किया जाता है। इससे पढ़ी गई चीजें दिमाग में सक्रिय रहती हैं और परीक्षा में याद आती हैं। 5. स्पेस्ड रेपिटेशन, विचलन दोहराव। जानकारी को एक ही बार पढ़ने के बजाय अंतराल के साथ दोहराया जाता है। पहला दोहराव पहले दिन, दूसरा दोहराव तीसरे दिन, तीसरा 7वें दिन, चौथा 1 महीने बाद। इसके लिए एप्स जैसे एंकी या क्विजलेट का उपयोग होता है। यह लॉन्ग टर्म मेमोरी मजबूत करता है। 6. ग्रुप स्टडी, समूह अध्ययन। विस्तार से समझें। जापानी छात्र अक्सर छोटे समूहों में पढ़ाई करते हैं। 3 से 5 लोग। कोई एक टॉपिक समझाता है, बाकी सवाल पूछते हैं। सब एक दूसरे की मदद करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं तो खुद भी गहराई से समझ पाते हैं। 7. माइंड मैपिंग, दृश्य नक्शा बनाना। विस्तार से समझें। यह एक चित्रात्मक तरीका है पढ़ाई का। किसी टॉपिक को बीच में लिखें और उससे संबंधित सब टॉपिक्स चारों ओर जोड़ते जाएं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के चारों तरफ, माउथ, स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन आदि। यह दिमाग को जानकारी को एक चित्र की तरह याद रखने में मदद करता है। 8. अर्ली मॉर्निंग स्टडी, सुबह जल्दी पढ़ाई करना। विस्तार से समझें। सुबह 4:30 से 6:30 का समय बहुत शांत और डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होता है। जापानी छात्र इस समय पढ़ाई करते हैं क्योंकि नींद पूरी होती है और दिमाग फ्रेश होता है। इस समय कठिन विषयों को पढ़ना सबसे अच्छा होता है। याददाश्त और एकाग्रता सबसे ज्यादा होती है। 9. जर्नलिंग एंड प्लानिंग, प्लानिंग और डायरी लेखन। विस्तार से समझें। छात्र हर दिन की योजना लिखते हैं। आज कौन कौन से चैप्टर, कब ब्रेक, कितना समय किस टॉपिक को। दिन के अंत में खुद से पूछते हैं, क्या मैं आज का लक्ष्य पूरा कर पाया। बुलेट जर्नल, स्टडी प्लानर या गूगल कैलेंडर का भी उपयोग किया जाता है। ये आदत समय प्रबंधन सिखाती है और लक्ष्य पर केंद्रित रखती है। 10. क्लीन स्टडी स्पेस, साफ और सादा पढ़ाई स्थान। विस्तार से समझें। जापानी छात्र पढ़ाई के लिए एक शांत, व्यवस्थित और साफ जगह रखते हैं। केवल जरूरी किताबें, नोटबुक और पेन, कोई फालतू चीज नहीं। अच्छे लाइटिंग, कम शोर और कुर्सी में इसका ध्यान रखा जाता है। इससे फोकस बढ़ता है और मन पढ़ाई में लगता है।